BA थर्ड ईयर होम साइंस और MA/MSc फूड एंड न्यूट्रिशन होम स्टूडेंट्स, हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ डाइटरी फॉलेट, विटामिन B12 एंड विटामिन C फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन। एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए डाइटरी फॉलेट यानी फॉलिक एसिड, विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन और विटामिन C की रिक्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। तो आज एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। डाइटरी फॉलेट ICMR के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल एडल्ट वुमेन को फॉलिक एसिड प्रतिदिन 200 μg पर डे के हिसाब से लेना चाहिए। और ICMR ये सजेस्ट करता है अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो तो उससे प्रतिदिन ये डाइटरी फॉलेट की जो मात्रा है वो दुगनी करके लेनी चाहिए, यानी 400 μg पर डे के हिसाब से कंज्यूम करना चाहिए। ये जो 200 से सीधे 400 हो रहा है यानी दुगनी मात्रा बढ़ रही है, इसके क्या क्या कारण हैं? द रिकमेंडेड इनटेक ऑफ फोलासिन, इसको फोलासिन भी कहते हैं, डाइटरी फॉलेट भी कहते हैं, फॉलिक एसिड भी कहते हैं, इज बेस्ड ऑन इट्स रोल इन प्रमोटिंग नॉर्मल फीटल ग्रोथ एंड प्रिवेंटिंग माइक्रोसाइटिक एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। बेटा एक टाइप का एनीमिया होता है जिसे हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। एक तो फीटस की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट आवश्यकता होती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल इसका माइक्रोसाइटिक एनीमिया को प्रेगनेंसी के दौरान प्रिवेंट करने के लिए होता है। फॉलिक एसिड इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ DNA एंड RNA। और इसके अलावा फॉलिक एसिड की आवश्यकता DNA और RNA में जो स्पेशल कंपोनेंट होता है, जो एसेंशियल कंपोनेंट होता है, उसके निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। फॉलिक एसिड इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ RBCs। RBCs रेड ब्लड सेल्स हैं। फॉलिक एसिड की आवश्यकता रक्त में RBCs के काउंट को बढ़ाने के लिए, विच मस्ट बी इंक्रीज एज द मैटरनल या मदर्स ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेज, जिसके कारण माँ का जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज भी होता है प्रेगनेंसी के दौरान, उस समय भी RBC काउंट उतना नहीं बढ़ पाता। तो RBC काउंट को इंक्रीज कराने के लिए फॉलिक एसिड यानी डाइटरी फॉलेट की आवश्यकता एक गर्भवती महिला को होती है। अब आपको ये जानना है कि अगर गर्भवती महिला के शरीर में फॉलिक एसिड की कमी हो, यानी जितना मात्रा में रिकमेंड कर रहा है ICMR उतना अगर वो नहीं ले पाती, तो बेटा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन एक बेबी के लिए, एक फीटस के लिए डेवलप हो जाती है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एट द टाइम ऑफ conception कैन कॉज स्पिना बिफेंडा। यहाँ एक बेबी आपको दिखाया जा रहा है, ये इसके स्पाइन पे, इसकी रीढ़ की हड्डी पे एक जो एक्स्ट्रा टिश्यूज़ की ग्रोथ है, जिसको कहते हैं कि एक गुच्छा सा बना हुआ है टिश्यूज़ का, यानी एक उठा हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है। इस प्रॉब्लम को कहा जाता है, ये एक कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी है स्पिना बिफिंडा, जबकि कॉन्सेप्शन से पहले ही गर्भवती महिला के शरीर में यदि फॉलिक एसिड की कमी पाई जाती है तो उसके गर्भ में इसकी इस तरह की प्रॉब्लम या गर्भस्थ शिशु में इस तरह की समस्या दिखाई दे सकती है।
ये बेटा जन्म के समय जब बच्चे का जन्म होता है तभी रीढ़ की हड्डी पे ये उठा हुआ पोर्शन मांस का लोथड़ा दिखाई देता है और तुरंत इसे ऑपरेट करने की आवश्यकता होती है। यदि ऑपरेट ना किया जाए तो ये टिश्यूज़ की जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है वो लगातार होती रहती है, फिर ये कुछ समय के बाद ये ट्यूमर में कन्वर्ट होता है और फिर कैंसर बन जाता है। तो इसलिए बच्चे को बचाना है तो स्पिना बिफिंडा की जो शिकायत दिख रही है इसे तुरंत ऑपरेट करके बच्चे के शरीर से बाहर करने की आवश्यकता है। तो ये सब कारण हैं कि कॉन्सेप्शन से पहले ही माँ के शरीर में फॉलिक एसिड कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए और प्रेगनेंसी के दौरान तो एकदम नहीं होना चाहिए। वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज बेटा हम उसे कहते हैं जब माँ किसी बच्चे को जन्म देने लायक होती है। ये उम्र शुरू होती है 18 साल से लेकर, पहले थी 15 से 45 वर्ष, अब 18 से लेकर 45 वर्ष तक की उम्र जो होती है एक औरत की वो चाइल्ड बियरिंग एज कहलाती है। तो वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज शुड बी एनकरेज टू इंक्लूड जेनरस अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड। उसको बहुत अच्छी मात्रा में अपनी डाइट में फॉलिक एसिड लेना चाहिए। अब डाइट में सप्लीमेंट फॉर्म में तो आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक ये दिया जाता है गर्भवती महिला को गर्भ के चौथे माह से। लेकिन वो अपनी डाइट में यदि प्रतिदिन फूड्स सच एज डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार गहरे रंग की जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, सरसों, इन सभी को आहार में शामिल करें प्रतिदिन अपने आहार में। लेग्यूम्स, इसके साथ फलियां जितनी भी बीन्स हैं, सेम राजमा है ना, मटर, जितने भी बीन्स हैं उनको हम लेग्यूम्स कहते हैं। इसके अलावा ऑरेंज जूस, सोयाबीन, वीट जर्म मतलब जो गेहूं के ऊपर अंकुर निकल आता है, आलमंड्स, बादाम को कहा जा रहा है, एंड पीनट्स, मूंगफली, इसे अपने आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए क्योंकि इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में डायट्री फॉलासिन या फॉलिक एसिड मौजूद रहते हैं। अगर वो लेती हैं तो ये जो इतना क्रिटिकल स्टेज एक फीटस के साथ आ रही है कि पैदा होते ही उसे ओटी में ले जाया जाए, ऑपरेट किया जाए, स्पिना बिफिंडा को हटाया जाए, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट की बात हम लोग आज करने जा रहे हैं वो है विटामिन B12 साइनोकोवालामिन, रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? ये बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है और जो नॉर्मल लेडी होती है, ICMR सजेस्ट करता है कि नॉर्मल एडल्ट वुमेन्स रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12 इज़ 1 म्यूजी। केवल 1 म्यूजी की आवश्यकता एक नॉर्मल एडल्ट लेडी को होती है एंड दिस रिक्वायरमेंट रिमेन्स द सेम इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान भी ये आवश्यकता बढ़ती नहीं है, लेकिन ये 1 म्यूजी जो है वो नॉर्मल लेडी और प्रेग्नेंट लेडी के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि विटामिन B12 की कमी के कारण माँ के शरीर में, रक्त में खून की कमी पाई जाती है, खून पतला हो जाता है। इसलिए माँ को B12, एक गर्भवती महिला को B12 ज़रूर लेना चाहिए। द फीटस हैज़ प्रायोरिटी over the mother in B12 and fetal blood had twice the amount of B12 than does mother's maternal blood even when the maternal levels are depleted। मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है, इसलिए ये 1 म्यूजी की आवश्यकता है क्योंकि माँ के ब्लड से भी कहीं ज़्यादा दुगनी मात्रा में फीटस के ब्लड में B12 प्रेजेंट रहता है। तो इसलिए अगर माँ कंज्यूम करेगी तभी तो फीटस की बॉडी में पहुँचेगा। इसलिए अत्यंत आवश्यक है माँ को अपनी डाइट में B12 लेना। लो मैटरनल लेवल्स आर एसोसिएटेड विथ प्रीमेच्योरिटी।
अगर माँ के ब्लड में विटामिन B12 की कमी होती है तो प्री मैच्योरिटी मतलब समय से पूर्व बच्चे का जन्म होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। द कैपेसिटी ऑफ ए वुमेन टू एब्जॉर्ब विटामिन B12 इज इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ए लार्ज अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द फीटस। और ये एक बहुत अच्छा समय होता है प्रेगनेंसी का, जबकि माँ B12 को माँ की बॉडी पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के लिए सक्षम होती है। द कैपेसिटी ऑफ ए वुमेन टू एब्जॉर्ब विटामिन B12 इज इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान B12 का एब्जॉर्प्शन मदर की बॉडी में बढ़ जाता है एंड ए लार्ज अमाउंट इज़ ट्रांसफर्ड टू द फीटस। और लार्ज अमाउंट जो है विटामिन B12 का ब्लड के माध्यम से प्लेजेंटा के थ्रू फीटस की बॉडी में माँ के शरीर से चला जाता है। यही कारण है कि फीटस की बॉडी में जो ब्लड है उसमें दुगनी मात्रा में B12 पाया जाता है। वेजिटेरियन मदर्स हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग B12 deficiency as vitamin B12 is present इन फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। जो वेजिटेरियन मदर्स होती हैं उनके शरीर में B12 की कमी पाई जाती है और उसकी कमी होने का मुख्य कारण है कि B12 जिन सोर्सेस से पाया जाता है वो अंडा, मांस, मछली, सी फूड्स वगैरह होते हैं। लेकिन जैसे हमारे फलों और सब्जियों में आमतौर पर विटामिन B12 नहीं पाया जाता, तो जो शाकाहारी महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो अपने आहार में ये फल और सब्जियों के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे दूध व दूध से बने पदार्थ, दूध, दही, पनीर, चीज़, इसमें पाया जाता है। इनका सेवन प्रतिदिन कर सकती हैं। अगर ये ऐसा करती हैं तो, और सप्लीमेंट फॉर्म में तो B12 लेना ही पड़ेगा एक गर्भवती महिला को। 1 mg बहुत कम है लेकिन बहुत एसेंशियल है फीटस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। आज का जो लास्ट न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन सी। विटामिन सी रिक्वायरमेंट, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रेग्नेंट women. ICMR 2010 recommendations of vitamin C during pregnancy is 40 mg. Higher देन नॉर्मल वुमेन्स रिक्वायरमेंट। देखो, नॉर्मल वुमेन रिक्वायरमेंट जो होती है ICMR के अकॉर्डिंग 40 mg ही हम लोगों को एक नॉर्मल एडल्ट वुमेन को लेना चाहिए प्रतिदिन विटामिन सी। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो तो भी इसकी ये मात्रा बढ़ती नहीं है, इसकी मात्रा बढ़ती है लैक्टेशन फेज़ में। विटामिन सी की आवश्यकता दुगनी हो जाती है लैक्टेशन में। जब मैं आपको लैक्टेशन के बारे में पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी कि वहाँ पे कैसी आवश्यकता बढ़ रही है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसकी आवश्यकता उतनी नहीं बढ़ती। द फीटल रिक्वायरमेंट इज़ टू स्मॉल and sufficient safety margin is given for an adult woman and extra allowances may not be necessary during pregnancy। चूँकि फीटस की जो रिक्वायरमेंट होती है विटामिन सी की वो बहुत कम मात्रा में उससे आवश्यक होती है। यही कारण है कि एक एडल्ट वुमेन की तरह ही एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी उतनी ही मात्रा की आवश्यकता है, केवल 40 mg, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। The vitamin C content of fetal blood is thrice as much as maternal blood। जबकि माँ के शरीर के ब्लड की तुलना में फीटस के ब्लड में 3 गुना विटामिन सी प्रेजेंट रहता है। तो यानी माँ को ये 40 mg भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। Low maternal intake of vitamin C is associated with premature rupture of fetal membrane and increased neonatal death rates। बेटा, विटामिन सी बहुत इम्पॉर्टेंट है। विटामिन सी की कमी के कारण कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे आयरन का बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, तो एक तो एनीमिया की कंडीशन गर्भवती महिला में बनी रहती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर माँ में विटामिन सी 40 mg नहीं पहुँचता
या इतनी मात्रा नहीं पहुंच पाती, उसकी कमी रह जाती है, तो कभी भी जिस मेम्ब्रेन के अंदर फीटस रहता है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, वो रैप्चर हो सकती है, वो फट सकती है, वो डैमेज हो सकती है एंड इंक्रीज नियोनेटल डेथ रेट्स, और जो बेबी है पेट में ही समाप्त हो सकता है। इसे नियोनेटल डेथ रेट कहते हैं। या तो पैदा होते ही मर जाए या मरा हुआ बच्चा पैदा हो। तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है, इसलिए इस विटामिन सी की आवश्यकता एक गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा है। तो अपने आहार में वो विटामिन सी किन चीज़ों द्वारा प्राप्त कर सकती है? लाइक साइट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे जितने भी फल होते हैं, सच एज ऑरेंज, कीवी, लेमन, गुआवा, ग्रेप फ्रूट कहते हैं चकोतरे को, जो बहुत बड़ा होता है और खट्टा होता है। ये तो फल हैं जिनके द्वारा विटामिन सी, और आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। आजकल आंवला मिल रहा है। आंवले को कई रूपों में गर्भवती महिला आंवले का सेवन कर सकती हैं। आंवले का मुरब्बा बनाकर, आंवले का मार्मलेट बनाकर, आंवले की चटनी के रूप में, है ना, किसी भी रूप में आंवले का सेवन अपने आहार में अत्यंत आवश्यक है, ज़रूर करें। एंड वेजिटेबल सच एज ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली यानी जो हरी वाली गोभी होती है, कॉलीफ्लावर फूल गोभी, स्प्राउट्स अंकुरित अनाज, एंड कैप्सिकम शिमला मिर्च को कहते हैं। इन सभी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और लेमन यानी नींबू तो बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। तो प्रतिदिन माँ के शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन हो, इसके लिए उसे एक नींबू का सेवन सुबह से लेकर रात तक किसी न किसी रूप में अवश्य करना चाहिए। और आजकल कोविड-19 का टाइम चल रहा है, जबकि हमें अपनी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो भी हमें किसी न किसी रूप में लेमन लेना चाहिए। लेमन हम नींबू पानी के रूप में ले सकते हैं, लेमन टी के रूप में ले सकते हैं, सैलेड या हम स्प्राउट्स वगैरह खाएं तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा लेमन एंड सॉल्ट हल्का सा ऐड करें और खा लें, तो इससे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। मुझे लगता है कि मैंने आपको जो आज 3 न्यूट्रिएंट्स, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन सी की रिक्वायरमेंट एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बताई है, आप सबको समझ में आया होगा। यदि बेटा आपको किसी को भी कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेरीज डाल सकते हैं और पर्सनली भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।